अल्लाह ताला की खामोश मदद की 4 निशानियां। हिस्सा ओल, पेश मंजर, मुश्किलात की घटी में। एक जलाल हुसैन की परेशानी। जलाल हुसैन एक मुतवस्सित दर्जे के देही शख्स थे। उनकी ज़मीन काश्त के लिए महदूद थी और बारिश भी गैर मुतवक्के होती। एक साल फसल शदीद खुश्क साली की वजह से तबाह होने के करीब थी। जलाल को इस बात का खौफ था कि अहले खाना के चेहरों पर भूख और मायूसी नमूदार होंगे। वो रोज़ाना नमाज में सजदे करते, आंखों से आंसू बहाते और अल्लाह से मदद तलब करते। ए अल्लाह, तो ही सब पर कादिर है, अपनी रहमत से हमारे हालात बदल दे। दो खामोश दुआ की ताकत। उनकी अहलिया नूरजहां भी अल्लाह से खामोश दुआओं में लिपटी रही। रोज़ाना फजर के बाद और शब की तन्हाई में वो हाथ उठाती और अल्लाह से सीना पर सहारा मांगती। रब अलर्श अजीम, हमें ये मुश्किलें आसान कर दे, बेटे की तालीम जारी रख, भूखे अफराद के पेट भर दे। वो दुआ तो बुलंद आवाज से नहीं करती थी, मगर उनकी नीयत में खुलूस व यकीन की रोशनी थी। 3 निशानियां मख्फी लेकिन रोशन। जलाल खानदान इबादत में मुस्तकिल रहे, अल्लाह पर यकीन रखते। कुछ खास वाक़यात ने उनकी उम्मीद को जला बख्शी। अगले हिस्से में आपको मिलेंगे वो 4 निशानियां जिनसे अल्लाह की खामोश मदद रोशन हुई। हिस्सा दुवम, निशान ओला, बंदा नवाजी के रास्ते। 4 अचानक मददगार। एक दिन जब जलाल मैदान में खड़े थे, उनके पास एक गैर मरूफ शख्स आया। वो खामोशी से खड़ा रहा, बिलाखिर बोल उठा, जनाब, आपकी ज़मीन बहुत ज़रखेज़ लगती है। अगर आप चाहें तो मैं आपको कुछ बीज अता कर सकता हूं। पूरा बीज देने की जरूरत नहीं, निस्फ भी काफी होगा। जलाल ने हैरानी से पूछा, आप कौन हैं? क्यों मदद कर रहे हैं? वो शख्स मुस्करा कर बोला, मैं एक जमींदार हूं और कोशिश करता हूं कि अल्लाह के भले बुंदों की मदद करूं। 5 बीजों की बरकत। वो बीज बिल्कुल मियारी थे, खालिस फसल लगती थी। जलाल ने उन्हें बोते वक्त दुआ की, अल्लाह, तेरे इस बंदे पर रहमत नाजिल हो। ये दूसरा आदमी खामोशी से रवाना हुआ, किसी नामा पहचान के बगैर। ये अल्लाह की पहली निशान था, इसने भेदी दिलों के जरिए मेरी मदद की। हिस्सा सिवम, निशान सानी, वक्त की रहमत। 6 रिस्क वक्त पर। खुश्की की शिद्दत अभी भी बाकी थी, लेकिन अल्लाह ने एक और निशान भेजा। एक रोज अचानक बादल छाने लगे। आसमान ने जिंदगी बख्श बारिश दी। अव्वल तो हल्की सी, फिर रहमत की बिला ठहर गई। जमीन में पानी जज्ब होने लगा, फसल हरी भरी हुई। 7 बारिश की बरकत। नूरजहां ने सजदे में सजदा तारीख बढ़ाया और दुआ की, शुक्र है अल्लाह, तुझने वक्त पर रहमत भेजी। इस बारिश ने सिर्फ जमीन को जरखेज नहीं किया, बल्कि खानदान की उम्मीद को भी जिंदा किया। ये दूसरा निशान था, वक्त पर रिस्क और रहमत का पहुंच जाना। हिस्सा चहारुम, निशान सालिस, दोस्तों की मदद। 8 पड़ोसियों का ताउन। जब फसल के काम जोर पकड़ गए, जमीन तैयार करने और बीज बोने के लिए मजदूर दरकार थे, मगर जलाल के पास मजदूर किराया पर लाने के पैसे नहीं थे। अभी वो सोच रहे थे कि पड़ोसियों ने खुद मदद की पेशकश की। हर कोई किसी न किसी दिन आकर काम करने लगा। गरीब और खुशहाल सब एक दूसरे के साथ खेत में खड़े हो गए। नौ इंसानियत की शिरीनी। एक दिन नूरजहां ने पड़ोसी औरत से पूछा, आप मुकाबलाती फायदा नहीं चाहती? वो हंसती हुई बोली, हम आपके भाई बहन हैं, आप हमारी जरूरत हैं। अल्लाह की खुशनुदी में सबसे ज्यादा अजर है। ये अल्लाह का तीसरा निशान था। अल्लाह ने दोस्तों और पड़ोसियों को हमारी मदद के लिए भेजा। हिस्सा पंजुम, निशान राबे, दिलों की तस्कीन। 10 दिल का सुकून। फसल लगने के बाद रोजगार और रिज्क के मौजू पर जलाल के दिल में बेचैनी कम होती गई। मगर एक शब जब वो सजदा में सर रखे दुआ कर रहे थे, उनके दिल में एक अंदरूनी इत्मीनान आया। उन्होंने एहसास किया कि खौफ के साए चले गए। अब वो कोई खौफ नहीं रखते थे, ना बेकारी, ना भूख और ना मायूसी। ईमान की तहत इल्तिजाम। नूरजहां ने भी यही सुकून महसूस किया।
उन्होंने मुखातिब रहमान से अपना जिक्र किया और महसूस किया, ये रहमत तेरी हमारी रूहों में बसी है, तेरी मर्जी ने सुकून दिया, तेरे वादे पर यकीन है। ये चौथा निशान था, अल्लाह ने दिलों में सुकून अता किया। हिस्सा शशम, मुश्किलात के हल और नतीजा। 12 फसल की सूदमंदी। कुछ माह बाद फसल पूरी तरह तैयार हो गई। जमा आवरी के वक्त जब तरकीब से दाना भरने लगा तो गांठें ऊपर से नुमायां हुईं, बर्दाश्त से ज्यादा दाना निकला। 13 रिस्क बिलवासिता। जलाल ने बाजार भेजा तो बुलंद कीमत में बेचा। घर की माशी हालत बढ़ गई। उनके बच्चे स्कूल गए, रोजगार की राहें खिली। 14 अल्लाह का करम। वो शख्स जिसने बीज दिए थे बार बार उनके दिल में आ सकता था मगर खुद जाहिर ना होता। पड़ोसी जो मददगार बने फिर खुद खामोशी इख्तियार कर गए, लेकिन अल्लाह का नाम उनके दिलों में रोशन था। 15 अंदरूनी ईमान। रोजाना नमाजों में जलाल हुसैन की आवाज में तस्लीम की सदाएं थीं। अल्लाह तुझ पर तो कल बुंदों में सबसे ज्यादा हक है। नूर जहां भी दूसरी औरतों और बच्चों के दिलों को पड़ोसियों की मदद के बारे में सिखाती रही। ये लोग अल्लाह के दिए हुए माल पर मोहब्बत करते हैं। हिस्सा हफ्तम, 4 निशानियां, खुलासा। निशान ओल, बंदा नवाजी के रास्ते। वो आदमी बगैर किसी मांग के आया, बीज दिए और गरीब खानदान को नए आगाज की बुनियाद दी। एक बंदा अल्लाह का वसीला था और अता दरअसल अल्लाह ने की। निशान सानी, वक्त की रहमत। खुश्क साली के उरूज पर बारिश आई। अल्लाह ने वक्त पर रहमत बरसाई, बदलते हुए मौसम ने नई जिंदगी बख्शी। निशान सालिस, दोस्ताना ताउन। पड़ोसी और दोस्तों ने बगैर किसी मुआवजा के मदद की। इंसानियत का ये जज्बा अल्लाह की रज़ा का जरिया बना। निशान राबे, दिलों की तस्कीन। जब अल्लाह की मदद ज़ाहिरी तौर पर नजर नहीं आती तब भी ईमान और तस्लीम से दिलों में सुकून आता है। अल्लाह ने अपने बंदों को वो अंदरूनी राहत दी जो किसी मादी ताकत से नहीं आ सकती। हिस्सा हश्तम, किरदारों का अंदरूनी मुताला। 16 जलाल हुसैन। वो एक दरमियाने तबके के किसान थे जिनकी जमीन महदूद थी मगर ईमान में गहराई थी। उन्होंने मुश्किलात में अल्लाह को हर वक्त याद रखा। इब्तिदा में परेशान थे मगर अल्लाह की खामोश मदद पर ईमान रखते हुए डटे रहे। 17 नूरजहां। जलाल की अहलिया बेमिसाल सब्र और दुआ की मशल थी। बुलंदी उनकी आवाज में थी, ना ताल में बल्कि उनकी खामोश नियत में। वो घर की मदद, पड़ोसियों को सिखाना और अल्लाह के जिक्र में मशगूल रही। 18 मददगार बंदे। गैर मरूफ आदमी जिसने बीज दिए अल्लाह का सफीर बना। इसने किसी से कुछ तलब न किया, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए अमल किया। 19 पड़ोसियों का गिरोह। खानदान, अज़ा और अक़रबा, दोस्तों का एक सिलसिला जिन्होंने कोई मुआवजा ना लिया। उनकी खुलूस नियत ने अल्लाह की रजा की राह हमवार की। हिस्सा नवा, इबरत आमोज सबक। 20 इंसान की बिसात महदूद। जलाल हुसैन के पास माली ताकत नहीं थी मगर ईमान में वसअत थी। ईमान से अल्लाह की मदद के रास्ते खुलते हैं, ये सबक हम भी जान सकते हैं। 21 दुआ की खामोशी। नूरजहां की दुआ ऊंची ना थी मगर गहराई में सदाएं थीं। इंसान की नीयत अगर खालिस हो तो दुआ खामोशी ही में कबूल हो जाती है। 22 गैर मुतवक्के रास्ते। अल्लाह के बंदे अक्सर ऐसे भी वसाइल बनाते हैं जिनका हमें शऊर नहीं होता। बीज देने वाला गैर मरूफ आदमी उसका नमूना है। 23 वक्त की तदबीर। जो लोग सारा गुजर देखकर खुद को मायूस नहीं करते, अल्लाह वक्त पर मदद डालता है। खुश्क साली में बारिश की मिसाल हमारे सामने है। 24 बरादरी का ताउन। अगर हम दूसरों की मदद करें, अल्लाह भी हमारी मदद फरमाता है। जलाल के पड़ोसियों की मिसाल यही बताती है। 25 दिल की तस्कीन। सबसे आखिर में अल्लाह ने जलाल और नूरजहां को एक अंदरूनी सुकून दिया। ये सबसे अजीम निशान था, क्योंकि मादी तो सब कुछ बदल जाता है मगर जब दिल में सुकून हो तो बंदा अल्लाह के करीब हो जाता है। हिस्सा दहम, इख्तितामिया, सरजमीन ईमान। 26 ईमान की रोशनी।
जलाल खानदान ने अपनी जिंदगी में ईमान की रोशनी महसूस की। उनकी मेहनत, दुआ और दोस्तों की मदद से जो फसल लगी वो सिर्फ अनाज नहीं थी, ये अल्लाह की करम की मिसाल थी। 27 दुआ की तासीर। नूरजहां ने बता दिया कि दुआ सिर्फ ज़बानी दावा नहीं बल्कि नियत का अहद है। जब नियत खालिस हो, अल्लाह खामोशी में भी जवाब देता है। 28 पैगाम कहानी। इस कहानी का मकसद यही है कि जब हालात मुश्किलात से भरा हों, इंसान नादिम, खौफजदा, मायूस ना हो। अल्लाह की खामोश मदद 4 निशानों के जरिए नजर आती है। बंदे के जरिया अता, वक्त पर रहमत, बरादरी की मोहब्बत, कल्बी सुकून। 29 जिंदगी में अमली इत्लाक। ये कहानी हमें सिखाती है, दुआ में इस्तिक़लाल रखो। दिल खालिस हो तो अल्लाह की मदद हमेशा करीब है। दूसरों की भलाई के लिए कदम बढ़ाओ, ये अल्लाह का रास्ता है। मुश्किलात में सब्र करो, अल्लाह के वादे सच्चे हैं। नतीजा, ईमान का सफ़र। ये दास्तान फ़कत एक किस्सा नहीं बल्कि हर इस इंसान की मिसाल है जो अल्लाह के बंदों की मदद करने में पेश हुआ, दुआ की ताबिश में जीता और अल्लाह की रहमत से खुद को रोशनी में पाया। अल्लाह ताला हमें इस्लाम पर साबित कदम रखे और अपनी खामोश मदद से हमारी रहनुमाई फरमाए, आमीन। ये कहानी आपको अल्लाह की मखलूक़ात के ज़रिया मदद, वक्त की रहमत, दूसरों का ताउन और दिल को सुकून मिलने जैसे तजुर्बात पर ईमान की रोशनी में सोचने पर आमादा करेगी। अल्लाह हमें अपनी निशानियां पहचाने और दिल से तौबा करे।